हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि वो अपनी फीलिंग को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपको कुछ भी पता चले कि वो आपको कितना मिस करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। ये सब वो आपको दिखाना नहीं चाहते और इस वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। किसी भी तरह आप जान ना पाएँ कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। और इस वक्त उनका ऐसा है गाइस कि वो अपने आप पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने पैसों पर उनका ध्यान है, अपने काम पर वो ध्यान देना चाहते हैं, अपनी फैमिली पर वो ध्यान देना चाहते हैं और इसी वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं। और कुछ टाइम पहले तक ऐसा था गाइस कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे, आपका साथ इनको चाहिए था और बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते थे, आपके साथ फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन अभी की इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये सोसाइटी का, फैमिली का, इन सब का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश भी ये कर रहे हैं। किसी तरह से आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। अभी अभी इनकी एनर्जी ऐसी है, इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और वो इनका सामना नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अभी ये वही है कि समाज और परिवार के चक्कर में है और इस वजह से अभी क्या कर रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपने पैसों पर ध्यान दे रहे हैं। इनको लगता है कि यही सब सही है। जहाँ अगर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी पर ये ध्यान दे रहे हैं, जहाँ इनकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभा रहे हैं, उनको पूरा करने पर अभी ये ध्यान दे रहे हैं। और इनको यही लगता है कि अगर ये आपकी तरफ अभी बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इससे बहुत सारी परेशानियों में ये फंस सकते हैं। तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनका ऐसा है गाइस कि ये कोई झंझट नहीं चाहते, कोई परेशानी मोल लेना नहीं चाहते। अभी इनका यही है कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब परेशानी मोल लेना है, आपकी तरफ बढ़ना मतलब समस्याओं में घिरना है और ये अभी सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते। अभी इनका ऐसा है कि बस अपने आप में ध्यान देना है और जहाँ इनकी जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ इनको ध्यान देना है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई देती है गाइस, आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी फैमिली है, इनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है, इनके हस्बैंड या वाइफ है, कोई ना कोई तीसरा इंसान भी यहाँ पर है इनसे जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से ये ऐसा सब कर रहे हैं। ये नहीं चाहते उस इंसान को छोड़ना, ये नहीं चाहते उस इंसान को दुखी करना, ये नहीं चाहते वो इंसान को अपनी लाइफ से बाहर निकालना। बस इनका यही है कि उनका साथ ये देना चाहते हैं। इनको लगता है कि वो इनकी जिम्मेदारी है, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है तो वो उनको ये हर्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से इन्होंने ये बहुत ज़्यादा सोचा है, पहले फिर विचार किया है, फिर इनको यही लगा कि आपको छोड़ देना सही है, आपसे दूर रहना ही सही है। क्योंकि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो वो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता खराब हो सकता है, इनके साथ वहाँ पर समस्या होगी, ये परेशानी में फंस जाएंगे। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले सोचा है, उसके बाद ही निर्णय लिया है कि आपका साथ अब नहीं देना, आपकी तरफ अब ध्यान नहीं देना। देखिए आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज भी हैं। हो सकता है कि ऐसा है कि आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो सकता है आप इनसे शादी के लिए कहते हो। बस इन्हीं सब की वजह से ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं कि देखिए आपकी लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो आप अभी बदल गए हैं ना, पहले आप कमिटमेंट वगैरह की बात नहीं करते थे, बस आपका यही था कि आपके साथ रहें या आपका साथ देते रहें। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप थोड़ा, आपकी डिमांड भी बढ़ गई है, क्योंकि आपको भी लगता है कि रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा है और अब इसका कुछ तो फैसला होना चाहिए, कुछ तो निर्णय लिया जाना चाहिए कि इस रिश्ते का आगे करना क्या है। तो बस जब आप यही सब इनसे बात कर रहे हैं ना, कमिटमेंट वगैरह की, तो ये इस इंसान को पसंद नहीं है। ये सब नहीं सुनना चाहते। इनको ये लगता है कि इनके साथ हो सकता है ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं या किसी और के साथ घर वालों की मर्जी से इन्होंने इनकी हो सकता है एंगेजमेंट वगैरह हो गई है, रिश्ता तय हो गया है, या ये मैरिड ही हैं, किसी और के साथ इनकी शादी हो चुकी है। तो ये इसीलिए इनको लगता है ये आपका साथ नहीं दे सकती। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है इनकी फैमिली आपके लिए तैयार नहीं होती। तो इस वजह से इस इंसान का के दिमाग में यही है कि तो आपका साथ दे नहीं सकते और आप हो कि ये सारी बातें कर रहे हो, तो आप इसीलिए ये आपसे दूर भाग रहे हैं कि मतलब आपसे अगर अभी जैसे कि नो कांटेक्ट होगा और बात करेंगे भी तो आप वही बात तो करोगे, इनको पता है। और हो सकता है गाइस कि पास्ट में कुछ तो ऐसा भी हुआ होगा आप दोनों के बीच,
कभी आपने इनसे कुछ चीज़ किसी भी बात के लिए झगड़े किए होंगे, या किसी भी बात, देखिए वो बात आपके लिए सही थी पर इस इंसान को ऐसा लगा कि वो गलत है, ठीक है, आपने उनसे कहा होगा, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ भी बात तो रही होगी, या तो थर्ड पार्टी के बारे में ही कोई बात निकली होगी। तो ये सब कुछ तो भी हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से इस इंसान को ये लगता है कि आप ऐसे हैं कि आपकी तरफ अगर ये अभी बढ़ते हैं, आपसे अगर ये बात करते हैं तो वही सब बात आप निकालोगे और वैसे ही फिर से झगड़े करोगे, इनको हर्ट करोगे, इनको फिर से दुख दोगे। यही इनको लगता है कि आप अब ऐसे हो गए हो कि आप कुछ भी कह देते हो, अब आप ऐसे हो गए हो कि अपने हक के लिए लड़ने लगे हो, पहले तो ऐसे नहीं थे। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी वगैरह की बात से आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि फिर अभी भी ये थर्ड पार्टी में ही है, वहाँ से तो निकले हैं नहीं, और ये आपसे बात करेंगे तो आप फिर वही बात निकालोगे, फिर कमिटमेंट मांगोगे। तो ये सब झंझट से अच्छा है कि आपसे दूर ही रहा जाए, ऐसे इनके दिमाग में अभी बात है। अब इन पर आप गुस्सा भी करने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब तो आप इनसे नाराज़ हो जाते हैं, इनको ऐसा कि गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, झगड़े हो जाते हैं आपके। तो आपका जो गुस्सा है ना, उससे भी ये इंसान डर रहे हैं कि आप अब ऐसे हो गए कि कभी भी गुस्सा आ जाता है आपको, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। तो उन सब से भी ये डर रहे हैं, इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और हो सकता है पास्ट में कुछ बातें छुपाई हैं इन्होंने आपसे, या झूठ बोले हैं, अब वो सब आपको पता चल गया है, सच्चाई आपको पता चल गई है। और ये तो आपको झूठ कहते रहे, तो उस समय आपको लगता था कि चलो यही सही है जो ये बता रहे हैं, लेकिन बाद में आपको इनकी सच्चाई भी पता चल गई है, कुछ बातें हैं जो इन्होंने छुपाई वो भी आपको पता चल गई हैं। इस वजह से ये इंसान और डर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप तो सवाल जवाब करोगे ही, तो आप इनसे क्लैरिटी भी मांगोगे कि पास्ट में जो कुछ किया तो क्यों किया। तो ये सब का जवाब वो नहीं दे सकते, ऐसा उन्हें लगता है, इस वजह से भी वो डर रहे हैं आपसे बात करने में। और ये आपकी तरफ बढ़ने से इस वजह से भी डर रहे हैं गाइस कि इनको लगता है कि पता नहीं आप क्या करोगे, क्योंकि देखिए ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं और आपको इनके बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, और आप इनका ऐसा A to Z आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, और हो सकता है इन्होंने ही अपने बारे में सब कुछ आपको बताया भी है। तो इनको लगता है कहीं आप इनको कोई नुकसान न पहुँचाओ, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो इनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इनके काम में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इन सब से भी ये डरते हैं कि आप इनको किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो आपको हर्ट किया है, जिस तरह आपको ये चीट करके गए हैं, इसका कहीं बदला आप इनसे अब ना लो, इस वजह से भी ये डर रहे हैं और आपसे दूर भाग रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला है, तो इस वजह से अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो फिर वही परेशानी रहेगी कि अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। इनको ये लगता है कि अगर ये आपके साथ होते हैं तो इनका अपने काम पर ध्यान नहीं हो पाता, वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ होता है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, पूरा ध्यान इनका आपकी तरफ हो जाता है। जहाँ इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, थर्ड पार्टी है, फैमिली यहाँ पर जो भी हैं, तो वहाँ पर ये ध्यान नहीं दे पाते, वहाँ पर परेशानियाँ आती हैं। तो इस वजह से इनको लगता है कि अभी सब कुछ सही है, आपसे अलग हैं, तो वहाँ पर ये ध्यान दे पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहे हैं, अपने काम पर पूरा पूरा ध्यान दे पा रहे हैं। तो इस वजह से इनको यही लगता है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना, फिर वही समस्या हो जाएगी कि इन सब में ये ध्यान नहीं दे पाते हैं, इनका पूरा ध्यान हो जाता है आपकी तरफ। तो इस वजह से आपसे ये दूर रहना चाहते हैं। अभी ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, और जो भी फैसला ये ले रहे हैं वो उससे ये खुद खुश नहीं है, बहुत पेनफुल है। लेकिन क्या है कि इनको लगता है कि यही सही रास्ता है, आपकी तरफ बढ़ना मतलब सही नहीं रहेगा। तो जिस रास्ते पर अभी ये चल रहे हैं इसी में चलकर अब आगे बढ़ना है। ये लेट गो करते हुए नजर आते हैं गाइस, इनको यही है कि समाज के हिसाब से चलना है, परिवार के हिसाब से चलना है, और आपके साथ अब आगे नहीं बढ़ना, आपके साथ अब इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करना है, ये सब अभी ये सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर यही है गाइस कि हो सकता है इनकी फैमिली आपके लिए नहीं मानती, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ये भी है। तो इस इंसान पर ऐसा है कि किसी न किसी का दबाव है, किसी के कंट्रोल में भी ये इंसान है, तो अपनी मर्जी से कोई फैसला ही कर नहीं सकते, ऐसा भी इनको लगता है। और समाज का डर भी है इनको, परिवार से भी ये इंसान डर रहा है। और हो सकता है आपके साथ अगर ये आगे बढ़ना चाहे तो यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह भी कुछ कुछ है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इनको ये सब सही नहीं लग रहा। इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर है ही नहीं, तो इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर देना सही रहेगा। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इंसान आएगा जो इनसे भी बेहतर होगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये आपकी लाइफ से बाहर निकल जाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी।
और इनके साथ भी जो समस्या आती है आपके साथ होने से, तो वो सब इनके साथ भी नहीं रहेगा। इनकी भी लाइफ ठीक हो जाएगी, अच्छे तरह से चलने लगेगी। ये भी अपने परिवार के हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ इनके साथ भी सही रहेगा। किसी तरह से कोई मन मुटाव, लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे और आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। आपको इनसे बेहतर इंसान मिल जाएगा। तो ये सब भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अलग हो जाना ही सही है, तभी दोनों की लाइफ अच्छी चलेगी, तभी दोनों खुश रह पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ये बुरा आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, आपका भला ही चाहते हैं। और इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, आपको समझेगा, आपके हिसाब से वो चलेगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो होगा। इस इंसान से जो आपको नहीं मिल पाया, जो आप चाहते थे आपको नहीं मिला, आप इनके साथ खुश नहीं रह पाए, बहुत ज़्यादा परेशानियां भी आपने इनके साथ झेली हैं, तो उनको यही लगता है कि ये आपसे अलग हो जाएंगे और जो नया इंसान आपके साथ आएगा, आपकी लाइफ में आएगा, उससे आपको वो सब मिलेगा जो ये आपको नहीं दे पाए। आप उनके साथ खुश रह पाएंगे, अपनी लाइफ को ऐसे जी पाएंगे जैसा आप चाहते थे। और इनको यही लगता है गाइस कि ये आपको खुश नहीं रख सकते, इनसे इनके साथ आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। चाहे जितना भी कर लें, आपके हिसाब से वो सब कुछ सही नहीं रहेगा, आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी, आपके साथ परेशानी बनी रहेगी, आप इनके साथ खुश रह ही नहीं सकते। इस वजह से आपका साथ छोड़ देना ही सही है, ऐसा इस इंसान को लगता है। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि वो आपको हर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते। जिन लोगों के साथ वो हैं उनको वो हर्ट नहीं करना चाहते, उनको वो दुखी नहीं देख सकते। पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो आपको कितना दुखी कर रहे हैं, आप कितने परेशान हो रहे हैं, आप कितना रोते हैं उनके लिए, आपके साथ आप पर क्या बीत रही है, ये वो इंसान नहीं सोचते। उनको तो ये लगता है कि वो आपसे अलग होंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आप तो उन्हीं का साथ चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में यही बात है कि ये आपको संतुष्ट कर ही नहीं सकती। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको क्या करना है, ये सब तो आपको समझ में आ गया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता अभी भी बाकी है, कि रिश्ता अभी भी ठीक हो सकता है, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ जाएंगे? क्या ये आपको लगता है? तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, आपको उस पर ध्यान देना है और उसी को लेकर चलना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ भी सही नहीं हो सकता, तो आपको लेट गो करना होगा। देखिए, यहाँ तो कमिटमेंट आता हुआ नज़र आता है आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, आपकी इंट्यूशन अगर आपको बताती है तो फिर वही सही है। लेकिन जिनको लगता है कि सब कुछ सही हो सकता है, अभी भी बाकी है ये रिश्ता, ये ऐसे ही नहीं टूट सकता, वो इंसान आपका ही है, ये सब अगर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, तो फिर यहाँ पर कमिटमेंट आता हुआ नज़र आता है उस इंसान की तरफ से। तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।